नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरएस प्री 2021 के स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस कोर्स में हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको आरएस प्री 2021 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हम आरएस प्रीलिम्स 2021 का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की अगर बात करें तो सभी जानना चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत इस सभ्यता के तकरीबन 1000 साल तक रहने के बाद हुआ है। इस सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ, इसके बारे में विद्वानों के कई मत हैं और कोई भी एक कारण या समय ज्ञात नहीं है। यानी कि एग्जैक्ट क्या हुआ था उसके बारे में कोई भी दावा नहीं कर सकता। हालांकि अलग अलग मत हैं, अलग अलग विद्वानों के, इतिहासकारों के, पुरातत्वविदों के। तो उनकी अगर समीक्षा करें तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता तकरीबन 1000 वर्षों तक अस्तित्व में रही। सिंधु सभ्यता के अंत के कारणों के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग कई मत हैं, जिनमें प्रमुख जो मत हैं उनमें एक तो है जलवायु परिवर्तन, नदियों का जलमार्ग परिवर्तित करना, बाढ़, आर्यों का आक्रमण, भूकंप, सामाजिक ढांचे में बिखराव आदि। तो ये प्रमुख अलग अलग मत है जो कि दिए गए हैं। अधिकतर विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप के कारण ही हुआ। हालांकि सिंधु सभ्यता का विकास नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ था, तो इस क्षेत्र में बाढ़ का आना स्वाभाविक था। इसलिए यह तर्क संगत लगता है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ आने के कारण हुआ हो। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि केवल बाढ़ आने से इतनी विशाल सभ्यता का पतन नहीं हो सकता। इसलिए बाढ़ के अलावा और भी कई कारणों जैसे कि आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि अन्य कई कारणों से इस सभ्यता के अंत का समर्थन कई विद्वान करते हैं। अब जो अलग अलग विद्वान हैं और उनकी जो राय है इस बारे में कि किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, उनके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में जो मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि एक तरफ विद्वान या विचारक होता है, दूसरे और उसका जो मत दिया हुआ होता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। तो वो मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो विद्वान रहे, विचारक रहे स्टुअर्ट पिगोट और गॉर्डन चाइल्ड, इनका ये मत था कि बाहरी आक्रमण जो हुआ था, आर्यों का जो आक्रमण हुआ था, उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। वहीं एम.आर. साहनी का जो मत है वो ये है कि बाढ़ आई थी, जल पलावन हुआ था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। मार्शल एस राव, इसके अलावा मैकी आदि विचारकों का यह मत है कि बाढ़ आने से ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। वहीं जी.एफ. हेल्स का मत है कि घग्गर के बहाव में परिवर्तन के कारण विनाश हुआ। घग्गर जो नदी थी, जो कालीबंगा से होते हुए हनुमानगढ़ का जो आज का हमारा जिला है वहाँ से निकलती थी घग्गर नदी, तो इसके जो है बहाव में परिवर्तन के कारण जो है क्या हुआ, विनाश हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। वहीं के.वी.आर. केनेडी का मानना है कि कोई महामारी फैली होगी, जैसे कि आज कोरोना महामारी फैल रही है, ऐसी ही कोई महामारी उस समय फैली थी जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ या नाश हुआ। वहीं मार्शल और राइक्स का मानना है कि भूतात्विक परिवर्तन यानी टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विनाश हुआ। ओरेल स्ट्रेन और ए.एन. घोष का मानना है कि जलवायु में परिवर्तन एक बड़ा कारण रहा। वहीं वाल्टर फेयर सर्विस का मानना है कि वनों की कटाई, संसाधनों की कमी और पारिस्थितिकीय असंतुलन की वजह से ही, यानी जो जलवायु परिवर्तन हुआ एक तरीके से इन सभी कारणों की वजह से, उसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। वहीं व्हीलर का मानना है, व्हीलर ने अपनी किताब प्राचीन भारत में उल्लेख किया है कि सिंधु सभ्यता का पतन वास्तव में बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के कारण हुआ। नेक्स्ट, जॉर्ज डेल्स जो विचारक हैं उनका मानना है कि द मिथिकल नरसंहार एट मोहनजोदड़ो, ये जॉर्ज डेल्स ने लिखी है, जिसमें व्हीलर द्वारा दिए गए घुसपैठ के सिद्धांत को नकारते हुए तर्क दिया गया है। यानी व्हीलर ने जो तर्क दिया था कि किसी तरह की अभी हमने देखा था कि व्हीलर ने कहा कि राजनीतिक बदलाव हुए थे, तो राजनीतिक बदलाव का अर्थ है कि किसी बाहरी सत्ता ने जो है इस सभ्यता पर आक्रमण किया था। तो उस सिद्धांत को
जॉर्ज डेल्स ने अपनी जो रचना है द मिथिकल नरसंहार एट मोहनजोदड़ो को नकारा है और मोहनजोदड़ो में इस व्हीलर के तथ्य को नकारा है और पाए गए जो कंकाल है वो हड़प्पा काल से संबंधित नहीं थे और समाधि या दफन करने का तरीका हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा काल के जो समय से अलग मिलता है। तो इस सभ्यता का पतन नरसंहार के कारण नहीं हुआ था, यानी बाहरी आक्रमण के कारण या किसी घुसपैठ के कारण नहीं हुआ था। ये जॉर्ज डेल्स ने इसका व्हीलर के जो सिद्धांत है घुसपैठ के सिद्धांत का खंडन किया है। तो दोस्तों ये सारे कारण थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जो भी जानकारी अभी तक इतिहास में मिलती है। दोस्तों अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 51 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर्स के कई एग्ज़ाम्स में लगातार रिपीट होते रहे हैं उनको देखेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट आगे जो वैदिक काल है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों RAS 2021 के लिए ये कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स हमने शुरू किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करते रहें इस वीडियो सीरीज़ को। और हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इस वीडियो सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं तो प्रीलिम्स आप आराम से निकाल पाएंगे। इसके अलावा RAS 2021 का जो पैकेज है वो भी आप ले सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको ई बुक्स और ई नोट्स मिल जाएंगे जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं और इसके अलावा जो कोचिंग्स के ई नोट्स हैं, ई बुक्स हैं जो कि अलग अलग रेफरेंस बुक्स हैं जैसे कि एम लक्ष्मीकांत वगैरह है, इनकी भी PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। और NCERT की ओल्ड न्यू बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, 200+ टेस्ट सीरीज़ हैं। इसके अलावा टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, 40+ कॉपीज़ हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग स्किल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से ये एक कंप्लीट पैकेज है और RA से रिलेटेड सिलेबस, उसका पैटर्न और भी जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस पूरे पैकेज में सम्मिलित है। तो एक बार नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के ज़रूर चेकआउट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।